Hello everyone. In this video, we are going to discuss a work by Adil Jisawala, and his work ka name hai Land's End. So, let us know something about the author's introduction, who is Adil Jisawala. He was born in 1940 in Mumbai, and ये कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? पारसी कम्युनिटी को. ये जब बड़े हो रहे थे, इन्होंने बहुत सी लैंग्वेजेस सीखी. दैट मीन्स ये इंग्लिश भी जानते हैं, गुजराती भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, मराठी भी जानते हैं. अब इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में अगर आप देखेंगे, ये बहुत ही यंग एज में इंग्लैंड की ओर रवाना हो गए थे. दैट मीन्स ये वहाँ पे बहुत समय के लिए रहे. बट अगेन उन्होंने वहाँ पे क्या फील किया, वो मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे, दैट मीन्स इंग्लैंड में बिल्कुल भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे. वो मतलब ये समझ लीजिए कि वो इंडिया में भी कनेक्टेड नहीं थे. ये समझिए कि वो ना तो लाइक जहाँ पे वो गए हैं वहाँ पे कंफर्टेबल हैं, ना वो अपने होम टाउन आ सकते हैं या होम कंट्री आ सकते हैं. That means he belongs in between. In between मतलब he is belonging nowhere. Nowhere in the sense कि वो कहीं पे भी belong नहीं करते हैं. It's like कि यही particular feeling की वजह से ये poetry लिखी गई है. Poetry की feeling क्या है? About the feeling of alienation, that is feeling alone, and feeling of exile, that means living away from home, घर से दूर रहना, and also the feeling of disillusionment, that is loss of hope. अब यही particular poem के बारे में आपका introduction है कि दिस वाज पब्लिश्ड इन 1962. एंड ये मतलब यही टाइटल है लाइक इनकी फर्स्ट कलेक्शन का अबाउट द पोएम्स वॉट एवर ही रोट. एंड लैंड्स एंड का मतलब अब आप समझिए कि ये एक मतलब यू कैन से रियल प्लेस है किधर इंग्लैंड में, जहाँ पे क्या होता है लैंड्स एंड हो जाता है. दैट मीन्स जहाँ पे आपकी ज़मीन एंड हो जाती है एंड जो समुद्र है वो चालू हो जाता है. आप ये समझिए कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे मतलब आपका लैंड खत्म हो चुका है. दैट मीन्स आप पैर नहीं रख सकते. दैट मीन्स आप जैसे पैरों पे खड़े हैं तो आपके पास एक स्टेबिलिटी है, बट जैसे ही आप सी में चले जाते हैं तो स्टेबिलिटी आपकी लूज़ हो जाती है. आप ये समझिए कि एंड ऑफ स्टेबिलिटी को भी ये दर्शाता है. एंड ऑल्सो एज ऑफ लाइफ कि मतलब आप कॉर्नर पे खड़े हैं अपनी लाइफ के. एंड देर इज़ ऑल्सो कन्फ्यूजन कि किस साइड जाया जाए, जस्ट बिकॉज आगे कोई रास्ता नहीं है. आगे क्या है? सी है. एंड सी इज़ यू कैन से टू मच ह्यूज. वो बिल्कुल पता नहीं है कि आपको कितना बड़ा है. देर इज़ अ कन्फ्यूजन ऑल्सो एंड ऑल्सो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी. यही इसका सेंट्रल आइडिया भी है कि ये पोएम क्या बताती है कि एक पर्सन है वो एज ऑफ लाइफ पे खड़ा हुआ है एंड ही इज़ फीलिंग लॉस्ट एंड अनसर्टेन दैट वेयर द लाइफ विल टेक यू लाइक ओके. जो लाइफ है ना यहाँ पे कैसे बताया गया है कि जो सी है ना, जो समुद्र है वो बहुत ही ज़्यादा केओटिक है. केओटिक इन विच सेंस कि कहाँ पे जाके एंड होगा वी नेवर नो. एंड बहुत ही ज़्यादा यू कैन से डिस्टर्बेंस रहता है इन सी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेव एंड ऑल. एंड जो लैंड है ना वो यहाँ पे स्टेबिलिटी का प्रतीक है, लैंड. ओके. आप ये समझिए कि जो केओस है ना वो सी की वजह से आता है. वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज सेंस में बोला जा रहा है यहाँ पे. और जो लैंड है ना वो बहुत ही स्टेबिलिटी का प्रतीक है, वो यहाँ पे बहुत ही स्लोअर सेंस में बोला जा रहा है, लोअर सेंस में. लेट अस नो अबाउट दी पोम. ओके. यहाँ से चालू होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस. फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्टिकुलर प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं. कौन सा एरिया? कोस्टल एरिया है जहाँ पे मतलब लैंड एंड हो जाता है एंड सी चालू हो जाता है. एंड वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा यू कैन से लंबी लहरें उठ रही हैं एंड वो लैंड को टच कर रही हैं. अब इसका यही मीनिंग निकलता है कि जो समुद्र है ना बहुत ही ज़्यादा लाउड है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है एंड पावरफुल भी है. एंड इसी के अपोजिट अगर अपन देखें तो जो यू कैन से लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है एंड ब्रेकिंग है. ब्रेकिंग इन द सेंस जैसी वो लहरें आती हैं तो बहुत सी चीज़ों को साथ लेके चले जाती हैं, तो कुछ चीज़ों को ब्रेक कर देती हैं. इसका मतलब यही निकलेगा कि दैट लाइफ इज़ नॉट पीसफुल. ये मतलब लाइफ इज़ नॉट पीसफुल एंड इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड इट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी. कब क्या हो जाए नो वन नोज अबाउट इट. एंड सेकेंड थिंग इज सी वर्सेस लैंड. अब यहाँ पे सी मैंने जैसे बताया क्या रिप्रेजेंट करता है? केओस को, कि मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है एंड टू मच अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस. एंड चेंज को भी, चेंज इट बहुत सेंस, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है. दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि स्टैगनेंट नहीं है. स्टैगनेंट मीन्स ठहराव नहीं है इसमें. इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शंस ऑल्सो एंड एनीथिंग. एंड मॉडर्न लाइफ का भी प्रतीक है. सी इट्स लाइक कि टू मच ह्यूज एंड टू मच वास्ट एंड यू कैन से टू मच अमाउंट ऑफ आपके पास यू कैन से वेरिएशंस आएंगे इन योर लाइफ. एंड इसी के अपोजिट अगर अपन देखें लैंड, स्टेबिलिटी का प्रतीक है एंड आपको एक आइडेंटिटी भी देता है. मतलब आपका यू कैन से पर्टिकुलर लैंड एंड बिलीफ एंड फेथ. अब क्या होता है जब सी अटैक करता है लैंड को, दैट मीन्स उसकी जो वेव्स हैं, जो लैंड है ना वो धीरे धीरे टूटने लगता है. अब इसका मतलब आप समझिए, जैसे ही मतलब मॉडर्न लाइफ में जैसे अपन जो लाइफ जी रहे हैं,
सो उसमें जब स्टेबिलिटी अपनी मतलब यू कैन से डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, तो अपनी जो आइडेंटिटी है, दैट मीन्स व्हाट वी आर एंड कैसे हम लाइफ को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है इसकी वजह से। सो यही चीज़ है, सी अटैक कर देता है लैंड को एंड लैंड स्लोली ब्रेक्स। एंड थर्ड थिंग इज नीड फॉर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ह्यूमंस को ना एक किसकी ज़रूरत है, एक रॉक की ज़रूरत है। ह्यूमंस नीड अ रॉक। व्हाट इज रॉक नाउ? सो रॉक को यहाँ पे बताया गया एज अ सिक्योरिटी वे में एंड फेथ और सपोर्ट के वे में भी, कि ह्यूमंस को ना क्या चाहिए, क्या ही चाहिए ह्यूमंस को, स्टेबिलिटी चाहिए एंड सेफ्टी चाहिए, कि मतलब ठहराव ना रहे, एट द सेम टाइम वही जगह पे बने रहें, बट वो ढूंढ नहीं पाते हैं उस चीज़ को। सो यही चीज़ के बारे में बताया गया है। सो नेक्स्ट थिंग इज रिलीजन एंड फेथ। अब यहाँ पे पोएट एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज योर रिलीजन। सो पोएट ने एग्जाम्पल्स दिए अबाउट चर्चेस एंड क्राइस्ट एंड सेंट पीटर। सो एक उनका इंपॉर्टेंट आइडिया है, दैट इज कि कोई भी ऐसा चर्च नहीं बना, या फिर कोई भी ऐसा धर्म नहीं बना, या फिर कोई भी मंदिर नहीं बना जो मतलब पानी में खड़ा हो जाए। मतलब इट्स लाइक कि रिलीजन कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, वो सारे रिलीजन स्टेबल नहीं होते हैं, मतलब कोई भी नहीं होता है, एंड इट कैन नॉट सेव पीपल फुल्ली। मतलब ये समझिए कि जो समुद्र की लाइफ है ना, दैट इज बिगर देन रिलीजन, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्गर देन रिलीजन, एंड सी इज ओल्डर देन एवरीथिंग। दैट मीन्स जब समुद्र था उसके बाद लैंड आया, तो मतलब समुद्र ने ही लैंड को बनाया है। इट्स लाइक कि नेचर इज मोर पावरफुल देन रिलीजन, एंड ऑल्सो नेचर इज वेरी मच पावरफुल देन जो भी आप अपन बिलीव्स रखते हैं उससे भी। सो नेचर होल्ड्स एवरीथिंग। सो नथिंग इज परमानेंट। लाइक कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। लाइक जो चीज़ आपके पास आई है, इट कैन गो एनी टाइम। सो नेक्स्ट इज कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन। सो पोएट शोज रॉक्स ब्रेकिंग, वेव्स हिटिंग अगेन एंड अगेन। सो मतलब आप देख सकते हैं कि जैसी वो वेव्स आ रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, लहरें समुद्र की, तो वो क्या करती हैं, पत्थरों को तोड़ देती हैं। सो दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो लाइफ है ना, वो भी इसी की तरह टू मच कंटिन्यूस स्ट्रगल से भरी पड़ी है। एंड देर इज़ ऑल्सो टू मच डिस्ट्रक्शंस। कभी आप अच्छे से चल रहा होगा सब, कभी एकदम कम्प्लीटली यू कैन से सैडनेस, या फिर एकदम मोनोटोनस सी फीलिंग आएगी कि सब एक जैसे ही तो चल रहा है। सो ये चीज़ है, चेंजेस आते हैं बट नथिंग स्टेज द सेम। ओके, होप सो यू गॉट इट। सेवेंथ वन इज ह्यूमन कंडीशन। अब पोएट क्या फील करते हैं, पोएट फील करते हैं वेरी मच स्मॉल इन नेचर एंड वीक एंड अलोन, क्योंकि ही कैन नॉट कंट्रोल लाइफ यार, वो उनका कोई कंट्रोल नहीं है लाइफ पे। ही फील्स लॉस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब वो खो गए हैं ऐसा उन्हें लगता है। सो नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ एग्जाइल। अब जोसा वाला क्या फील करते हैं, ही फेल्ट एलियनेटेड, एलियनेशन फील करते हैं, एंड ऑल्सो ही इज नॉट बिलोंगिंग एनीवेयर। सो दैट्स व्हेन आप समझ सकते हैं कि लैंड सैंड जो है ना, वो एक जस्ट एक प्लेस नहीं है, एक मेंटल कंडीशन है। इट्स लाइक कि आप कहीं पे बिलोंग नहीं करते हैं, एंड आप किसी लैंड के एज में हैं या फिर किसी चीज़ के एज में मेंटली। सो आपको डिसइल्यूजनमेंट की फीलिंग आ जाती है आपके अंदर एक, कि मतलब उनको क्या चाहिए था और क्या मिला। अब जैसे ही मैंने बताया कि वो पहले इंग्लैंड चले गए थे, जब वो मतलब बाहर जा गए थे, सो दैट्स व्हेन उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें यार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी देखने को मिलेगी एंड पीस मिलेगा, शांति मिलेगी जैसे ही वो अब्रॉड चले जाएंगे। बट इंस्टेड क्या मिला उन्हें, कुछ नहीं मिला। ही फाउंड ओनली एम्प्टीनेस एंड लोनलीनेस। उन्हें एज सच कुछ मिला नहीं, एट द सेम टाइम उन्हें लॉस ऑफ होप हो गया। दैट मीन्स अब उनको कोई होप नहीं है कि कुछ अच्छा भी होगा आगे। यू कैन से कम्प्लीटली होपलेस हो चुके हैं वो, एंड जो रियलिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है इन एवरी सेंस। सो नेक्स्ट इज ऑब्वियसली ही गॉन थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस। ही फील्स कि मतलब ही बिलोंग्स नीदर टू इंडिया या फिर नॉर टू इंग्लैंड। वो कहीं पे भी बिलोंग नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज वो इतना ज़्यादा वो हो चुके हैं, एलियनेटेड फील करने लगे हैं अब इसकी वजह से। दैट्स व्हेन वो ही फील करते हैं, एंड ही इज़ कल्चरली कन्फ्यूज्ड एंड इमोशनली लॉस्ट। So hope so you got it up till here, and let us know something about the themes. So theme first of all is exile and alienation. Obviously it is all about feeling alone and disconnected, like आपकी current life की I'm talking about. And second one is disillusionment. So it's all about loss of hope and dreams, कि मतलब आपके सपने टूट चुके हैं एंड आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं होता है। सो इट्स ऑल अबाउट योर disillusionment. It's all about your mind and you in the end. Third one is chaos versus stability. chaos कब आता है, जब सी डिस्ट्रॉय कर देता है आपके लैंड को। दैट मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशंस डिस्ट्रॉय कर देती हैं आपके आने वाले यू कैन से जीवन को। सो लैंड यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को। किसने डिस्ट्रॉय कर दिया, सी ने डिस्ट्रॉय कर दिया।
सो फोर्थ वन इज लॉस ऑफ फेथ. अब फेथ यहाँ पे लॉस क्यों हो चुका है? जस्ट बिकॉज रिलीजन मतलब हमारा साथ नहीं दे रहा है, एंड रिलीजन हमें सिक्योरिटी भी नहीं दे रहा है. सो दैट्स व्हेन अपना क्या है, फेथ लॉस हो चुका है. सो होप सो यू कैन हेयर. सो लाइफ को एज अ सी बताया गया है, एंड लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन बताया गया है, एंड एट द सेम टाइम कि मतलब लाइफ इज़ कम्प्लीटली चेंजिंग एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी मच डेंजरस. एंड ह्यूमंस को एज अ लैंड दिखाया गया है कि मतलब ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, एंड वो मतलब प्रेशर झेल नहीं पाते. जैसे मतलब सी की जो लहरें होती हैं वो एकदम से लैंड की तरफ आती हैं तो रॉक्स को तोड़ देती हैं. सो उसी सेम तरह से जब यू कैन से लाइफ अनसर्टेन होती है, या फिर कोई भी चेंजिंग होती है, फिर मतलब कोई चीज़ अलग हो जाती है, सो दैट्स व्हेन ह्यूमंस क्या होते हैं, टूट जाते हैं, दे ब्रेक अंडर प्रेशर. सो मॉडर्न वर्ल्ड यही होता है कि मतलब अपने को नो स्टेबिलिटी, वी हैव नो स्टेबिलिटी, एट द सेम टाइम हमें कोई फिक्स्ड बिलीव भी नहीं देता है. सो यही चीज़ है, पोएट की पर्सनल फीलिंग पूरे में बताई गई है. ही फील्स लॉस्ट एंड लोनली एंड ऑल्सो वेरी मच रूटलेस. So land sand is all about no clear identity and no fixed truth. So yes, this is what written here. So land sand is a powerful poem about being lost in life, feeling alone, losing faith and identity. Identity. So जोशा वाला यही बताते हैं कि जो मॉडर्न लाइफ है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, एंड ह्यूमंस आर वीक लाइक इन टर्म्स ऑफ रियलिटी, लाइक सॉरी इन फ्रंट ऑफ रियलिटी. So final message is that only. So when a person loses connection with both place and identity, life becomes like standing at the edge of land, uncertain, unstable and lonely. Okay, so ये mental condition दिखा रहा है एक person की, किसकी, author की, who feels lost, rootless and uncertain in a chaotic modern world. So hope so you like the video, and yes, thank you so much and take care.